आगे हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स या जो सैंपल हमारे इजीली एक्सेस में है, हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, या जिनको अप्रोच करना हमारे लिए आसान है, वो इंडिविजुअल्स हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। इसी तरह से फिर हमारे पास आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम ये कहते हैं कि हम वो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो हमारी किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी एज के लिहाज से हम कह लेंगे कि हमने 30 से 40 साल वाले लोग लेने हैं, तो हम अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या को स्पेसिफाई कर लेते हैं, या हम अपने कुछ प्रोपोर्शंस को स्पेसिफाई कर लेते हैं। वो कोटा सैम्पलिंग है हमारे पास। इसी तरह से फिर हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक में होता यह है कि रिसर्चर जो है वो अपनी जजमेंट्स की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट करता है। यानी वो देखता है कि ये जो मेंबर आ रहा है, क्या ये मेरे इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, मैं इस पे अगर टेस्ट परफॉर्म करूंगा तो क्या वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। वो अपनी जजमेंट की बेस पे सिलेक्ट करता है। वो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है, या इसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास जो लोग आते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो फर्दर पार्टिसिपेंट्स लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और आपने वहां पर ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपको उस कम्युनिटी के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर मिलता है जिसको आप जानते हैं। जब आपके पास आएगा आप उसके इंटरव्यूज लेंगे, जो आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा आप वो उससे पूछेंगे और उसके बाद उससे ये कहेंगे कि अब अगर आप बाकी किसी और ग्राफिक डिजाइनर को जानते हैं तो प्लीज उसे रेफर करें। तो इस तरह से आप अपना सैंपल साइज जो है वो एक्सपेंड करते हैं। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर हमारे पास आती है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग टेक्निक। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास सबसे मोस्ट प्रीमेरली मेथड यूज होता है जो क्वालिटेटिव के लिए, ये वो टाइप है। इसे हम यूजुअली ग्राउंडेड थ्योरी के लिए भी यूज करते हैं। यानी होता यह है कि रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है, डाटा एनालाइज करता है एट द सेम टाइम, और फिर वो डिसाइड करता है कि अच्छा अब इस बेसिस पे मैंने जो नेक्स्ट डाटा अपना कलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए, या वो अपनी इमर्जिंग थ्योरीज की बेस पे नेक्स्ट डाटा जो है वो उससे लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी में गए हैं और आप वहां पर कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनका कोपिंग मैकेनिज्म देख रहे हैं। आपने कुछ पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया और आपने अपने जो उनके रिस्पॉन्सेज थे उसको एनालाइज करना शुरू किया। जब आपने एनालाइज करना शुरू किया तो आपको पता चला कि जिन लोगों को फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी मिली थी वो एक मेजर फैक्टर था, या वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा था उन इंडिविजुअल्स की वेल बीइंग के अंदर। तो आपने क्या किया, अब आपने आगे जितने लोगों का डाटा लेना है, जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेना है, आप फिर उसमें फैमिली सपोर्ट को लाजमी पूछेंगे। यानी कि आपने अपनी पिछली थ्योरीज या पिछले एनालिसिस की बेस पे अगले अपनी इमर्जिंग थ्योरीज को किस तरह से सपोर्ट करना है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल सैम्पलिंग टेक्निक है। इसकी हमारे पास आगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, इसे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। फिर वही हमारे पास कोटा सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, नेटवर्किंग सैम्पलिंग जिसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं, और हमारे पास थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? हम अपनी स्टडी के आउटकम को जब स्टडी कर रहे हैं और हम उससे रिलेटेड कोई प्रिडिक्शंस देते हैं तो वो हाइपोथेसिस है। यानी हम ये कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल मैथ्स पे काम किया, तो हमने ये कहा कि मैथ्स जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स में बड़ा अच्छा उनका रोल है, या वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है। तो अब हम दो तरह के हाइपोथेसिस बना लेंगे। हम कहेंगे कि अच्छा जो मैथ्स है या तो वो इसको सपोर्ट करेगा, इस जो हमारी थ्योरी है ये अगर सपोर्ट कर रहा है, या ये इसको रिजेक्ट करेगा। तो इन बेसिस पे हम अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट कर लेते हैं, या एक्सेप्ट होता है या वो रिजेक्ट होता है। ये हमारे हाइपोथेसिस है जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं।